गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? गौरव, ईशा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो ओके है? एक बार मेरे को जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग सीताराम, गुड इवनिंग डॉक्टर अमित। ऑडियो वीडियो ओके है? ऑल ओके है, ठीक है। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके दिव्या, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई कैसी चल रही है? ईशा, सीताराम, दिव्या, गुड इवनिंग दिव्या, मदेरना, हितेश, गुड इवनिंग। 2 मिनट वेट करेंगे। जितने वेट करने से पहले मुझे बताओ, अमित जल्दी से, हिमाद्री ने अष्टांग हृदय पर कौन सी टीका लिखी थी? हिमाद्री ने अष्टांग हृदय पर कौन सी टीका लिखी थी? जल्दी से बता दो। ठीक चल रही है? अरे बस चलने दो उसको निश्चिंत होके। गुड इवनिंग कृष्ण अटल, जल्दी जल्दी मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। दिव्या, राम, एक्सीलेंट। और ठीक है, सरिता, प्रियंका चौधरी फेमस टीका पूछ रहे हैं। आज हम लोग अष्टांग हृदय के 1 से 5 चैप्टर करने वाले हैं। अरे अनिल चौधरी नाम भी डबल हो सकते हैं। आयुर्वेद रसायन, एक्सीलेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय, राइट। अष्टांग हृदय के 1 से, देखो भाई, अगर हम थ्योरी पढ़ने बैठे 1 से 5 चैप्टर की, तो वो होना असंभव है। हम एकदम हार्ड एंड फास्ट, बहुत स्मार्ट टेक्निक से चलेंगे, क्वेश्चन से आगे बढ़ते बढ़ते चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने उनका टेस्ट दे लिया, हम यहाँ पे एकदम रैपिड रिवीजन करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी। टेस्ट तो दिया है ना सब लोगों ने? टेस्ट जल्दी बताओ, टेस्ट किस किसने नहीं दिया? दिया है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। भाई टेस्ट नहीं छोड़ने, कुछ भी करो टेस्ट नहीं छोड़ने। हमसे बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो मैं, हाँ तो समय से देना है ना राम, समय से देना है टेस्ट। हमसे बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो मैं बता दूं सभी को, कोई भी टॉपिक खत्म होता है, आज तो हमारा क्वेश्चन पार्ट है, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, कोई भी पार्ट अगर खत्म होता है तो सबसे पहले हमको थम्स अप देना है, जिससे मुझे पता रहे कि आप लोग वाकई सुन रहे हैं, आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है ईशा? नो, हितेश अलग अलग है अब। पहली चीज तो ये, सबको थम्स अप देना है। क्लास के बाद में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है थ्योरी से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो क्लास के लास्ट में हम पूछते हैं आपसे, तब आपको अपने क्वेश्चंस रखने हैं। ठीक है नितिशा? थर्ड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलर क्लास लेनी है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो कुछ भी नहीं होता है। मैंने पहली वाली क्लास में भी बोला था, ये सिर्फ नाम मात्र है, सिर्फ नाम मात्र। ठीक है, सिर्फ पढ़ते रहना है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको जाके हैंड टू हैंड उसी दिन पढ़ना है। क्लासेस इकट्ठी करते जाओगे तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है? हाँ, अगर आपको ऑन द स्पॉट अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज टाइप होते हैं तो वो जल्दी जल्दी ऊपर चले जाते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाए तो लास्ट में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो। ठीक है?
जल्दी जल्दी पढ़ना है और जो जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो, सबका सिलेक्शन होना है भाई, बस पढ़ते रहो। आप लोगों का नहीं होगा तो किसका होगा बताओ मुझे श्वेता मालवी। अच्छा वॉइस डबल आ रही है क्या सृष्टि? और कोई है जिसको वॉइस में इको है या वॉइस डबल आ रही है? जल्दी से बता दो। वॉइस इको तो नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। सृष्टि एक बार क्लास को एंड करके दोबारा से रीस्टार्ट कर लो। नो इको, चलो ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाई सभी को। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जिसने टेस्ट दिया है वाकई ईमानदारी से, क्योंकि देखो हम टेस्ट दिन में इसलिए दे देते हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधे रेफरेंस पे जाएं और यहाँ पे दोबारा से उसका रिवीजन हो जाए, तो डबल बार चीज हो जाती है तो वो माइंड में सेट रहती है। अगर एग्जाम में कोई सिली क्वेश्चन आता है तो सिली मिस्टेक्स नहीं होती है। ठीक है डॉक्टर राहुल, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर्स देने, बैठना किसी को भी नहीं है कि बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं बहुत फास्ट। मैंने पहला प्रश्न पढ़ा, जल्दी से उत्तर देना है आप लोगों को, ठीक है? तुम लोग को तो आंसर्स दिखेंगे भाई। चलो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राय सार्थरोच्चे क्रियते ना अति संक्षेप विस्तरम। ना तो अति संक्षेप में बताया है ना ही विस्तार में बताया है। कौन सी बुक के लिए कहा है? सिद्ध योग, काश्यप संहिता, अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह? तो इससे हम पहचानेंगे ना अति संक्षेप विस्तरम। कौन किसने कहा है? आचार्य वाग्भट ने। किसने? अष्टांग हृदय में, अष्टांग हृदय में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, समअग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि के कारणभूत दोष है क्रमशः। अगर समअग्नि है तो दोष कैसा होगा उसका? ऑब्वियसली बात है, विदाउट ऑप्शंस। आज ऑप्शंस के साथ ही देख लो, अगली कल विदाउट ऑप्शंस कर लेंगे, ठीक है। तो समअग्नि, विषम अग्नि के कारणभूत दोष, तो देखो समअग्नि में दोष कैसे होंगे? सम होंगे। विषम अग्नि किसके कारण? कौन सा दोष होगा जिसके कारण विषम अग्नि होगी? वात दोष। तो वात, पित्त, कफ। जल्दी जल्दी आंसर्स देने, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक सेकंड रुकना खुशबू सिंह। थ्री का सी, ठीक है प्रियंका सरकार। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ के कारणभूत दोष है। क्रूर कोष्ठ में कौन सा दोष होगा? वात, पित्त या कफ? क्रूर कोष्ठ में जल्दी से बताओ। क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ के कारणभूत दोष है। कफ पित्त वात, वात पित्त कफ। वात क्रूर कोष्ठ में, वात पित्त और कफ, ठीक है। नेक्स्ट, वाग्भट अनुसार हीन, मध्य, उत्तम, श्रेष्ठ में निंदय प्रकृति। जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी एक बार वन लाइनर वाली हितेश, तब हमने कहा था कि निंदय प्रकृति पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। निंदय प्रकृति है सन्निपादज की द्विदोषज, बहुत इंपॉर्टेंट है। निंदय प्रकृति है द्विदोषज, द्विदोषज, ठीक है। वाग्भट मतानुसार हीन प्रकृति, मध्यम प्रकृति, उत्तम, श्रेष्ठ। तो कौन सी होगी? हीन प्रकृति वातज, मध्यम पित्तज, उत्तम कफज प्रकृति। और श्रेष्ठ प्रकृति पूछे तो सम दोष वाली। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ प्रकृति सम, उत्तम है कफज। गलत हो जाता है भाई प्रश्न, कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये उत्तम या श्रेष्ठ, कफज कौन सी होगी? उत्तम प्रकृति या श्रेष्ठ प्रकृति? तो जो कफज प्रकृति का है वो कैसी है? उत्तम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्नेह युक्त गुण युक्त दोष है। दो चीजें होती है, एक तो स्नेह युक्त और यहाँ है स्नेह युक्त। तो बस इसमें स्नेह तो है पर थोड़ा ही है, स्नेह युक्त। तो किसका गुण हुआ ये? हितेश, संतोष, डॉक्टर जल्दी बताओ। स्नेह युक्त पित्त का। अगर स्निग्ध पूछ ले या सिर्फ स्नेह युक्त पूछे तो उत्तर बदल जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा कफ। ठीक है, स्नेह युक्त गुण युक्त दोष है पित्त। नेक्स्ट, सबसे अधिक बल देने वाला रस है। प्रियंका सरकार, सबसे अधिक बल देने वाला रस है। सबसे अधिक कौन सा रस? मधुर रस। सबको प्रिय होता है, सबको पसंद है। तो सबसे अधिक बल देने वाला रस कौन सा हुआ? मधुर रस। ठीक है, अभिनव पारिक। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। वात पित्त कफ दोष के लिए एक दो चीज है, एक तो शोधन है और एक शमन है। एक सेकेंड। मधुर रस सभी को प्रिय होता है। एक सेकेंड रुकेंगे भाई सभी। बिल्कुल सही प्रियंका सरकार, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वात पित्त कफ दोषों के लिए दो चीजें, एक तो शोधन चिकित्सा होती है और एक शमन चिकित्सा होती है। तो वात दोषों के लिए शोधन में क्या बेस्ट है? वात में शोधन किससे करेंगे? अब दो जल्दी जल्दी आंसर। ऑप्शन, अब सिर्फ आपको ऑप्शन के आंसर देने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड इट्स ऑप्शन डी। तो वात पित्त कफ दोषों के लिए शोधन व शमन, ऑप्शन ए। तो दिव्या मदेरना, बात ऐसी है, शोधन के लिए वात में तो बस्ती, पित्त में विरेचन, कफ में वमन। कोई भी बता देगा, तो प्रश्न ये पूछेंगे भी नहीं। प्रश्न क्या पूछेंगे? शमन चिकित्सा क्या रहेगी वात में? तो वात में तेल, पित्त में घृत और कफ में मधु। ये इंपॉर्टेंट है। वात दोष में तेल का प्रयोग, पित्त दोष में घृत का और कफ दोष में वमन का। ठीक है दिव्या, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम औषध है। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम औषध है। किसकी औषध है? बहुत फेमस है ये, छप जाने चाहिए क्वेश्चन आंखों के सामने। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम औषध है। शारीरिक दोषों की, मानसिक दोषों की, दोनों की या किसी की भी नहीं। तो दिव्या किसकी औषध है? मानसिक दोषों की। ये तो बोलते हैं वाग्भट। अच्छा, कोई है जो मुझे चरक की बताएगा? चरक की, चरक मानसिक दोषों में, मानस दोषों में क्या चिकित्सा बोलते हैं? कोई है? जल्दी से बताओ अगर किसी को याद है तो। डॉक्टर सारंग, डॉक्टर राम, संतोष, अमित, डॉक्टर राहुल। नहीं, वो पूरी लाइन। हाँ, सत्वावजय तो वेरी गुड। ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। डॉक्टर वृंदा, दिव्या, डॉक्टर दिनेश, एक्सीलेंट। ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। ज्ञान से, विज्ञान से, बेचारा कोई मानसिक दोष से पीड़ित है, ठीक है, और तुम उसको डांट रहे हो, नहीं, उसको आराम से समझाओ, धैर्य से समझाओ, अच्छी चीजें उसको याद दिलाओ कि उस टाइम ऐसा हुआ था, तो उसको अच्छा लगेगा। उसके मानसिक दोषों में क्या होगा? शांति आएगी। तो हमें तो याद रखना है पूरी लाइन। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम चरक बोलते हैं मानसिक दोषों के लिए।
ज्ञान विज्ञान स्मृति। और वाग्भट जो है वो बोलते हैं धी धैर्य आत्माधि विज्ञानम मानसिक दोषों के लिए। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं डॉक्टर दिनेश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सक व परिचारक दोनों के गुण है। ऐसा कौन सा गुण है इनमें से जो चिकित्सक में भी होना चाहिए, परिचारक में भी होना चाहिए? कैसा होना चाहिए जल्दी बताओ। राधिका, डॉक्टर संतोष, प्रियंका, ठीक है। चिकित्सक और परिचारक दोनों में कौन सा गुण होना चाहिए? दोनों कैसे होने चाहिए? शुचि और दक्ष, दोनों का गुण है, ध्यान रखना। चिकित्सक भी शुचि वर्धक और दक्ष होना चाहिए और परिचारक भी शुचि और दक्ष होना चाहिए। ठीक है मंजू, नेक्स्ट आगे चलते। आढ़्य गुण किसका है? सिंगल पूछेंगे, एग्जाम में याद नहीं आएगा एकदम से, इतने सारे ऑप्शंस होंगे। आढ़्य मतलब होता है, आढ़्य मतलब क्या होता है? जो जिसके पास क्या हो, मनी हो। आढ़्य गुण युक्त कौन होता है? रोगी। आढ़्य गुण किसका है? अभिनव, खुशबू, रोगी का। ठीक है। संकर लक्षण युक्त रोग है। संकर, संकर मतलब होता है मिले जुले, जिसमें बहुत सारे दोष एक साथ मिल गए हो, तो वो रोग कैसा है? कृत साध्य है भाई, मुश्किल से ठीक होगा। तो राम, संकर लक्षण युक्त रोग है, कृच्छ साध्य। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषद्वाद आयुषो डैश डैश डैश, पूरी एक लाइन है, ये किस रोग के लक्षण है? पथ्य अभ्यास द्विविपर्य, ये लाइन किसके लिए आई है? साध्य रोगों के लिए, याप्य, असाध्य या कृत साध्य रोगों के लिए? तो ये लाइन आई है, किसी ने असाध्य आंसर दिया भाई, असाध्य नहीं है, गलत है। किसने दिया था आंसर? याप्य रोगों के लिए ये लाइन आई है, याप्य रोगों के लिए। लक्ष्मी जांगीर, ठीक है। औत्सुक्य मोह अर्ति युक्त रोग है, औत्सुक्य मोह अर्ति युक्त रोग है, उसको क्या है? सब मोह हो गया है ना? औत्सुक्य मोह रति युक्त रोग है। ये रोग कैसा होता है डॉक्टर प्रीति? ये लाइन आई है असाध्य रोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अक्षनाशनय किस रोग का लक्षण है? अक्षनाशनय, अक्षनाशनय, जल्दी बताओ। श्वेता आंसर दो। अक्षनाशनय किस रोग का लक्षण है? तो अभिनव पारिक, असाध्य रोग का। अक्षनाशनय असाध्य रोगों के लिए ये लाइन आती है। अच्छा चलो, एक मुझे जल्दी से बताओ, टूथ ब्रश ट्री किसका इंग्लिश नेम है? पायल, डोडा, श्वेता, प्रियंका, चौधरी, टूथ ब्रश ट्री किसका इंग्लिश नेम है? जल्दी से आंसर करो। नहीं, वेरी गुड डॉक्टर प्रीति, बनवारी, प्रियंका, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। टूथब्रश ट्री नाम है किसका? पीलू का, साल्वेडोरा पर्सिका, पीलू, टूथब्रश ट्री। वाग्भट अनुसार निम्न वृक्ष की दातून उपयोगी नहीं है। डॉक्टर गोपाल, कौन से वृक्ष की दातून उपयोगी नहीं है?
जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। मंजू, राम, चंद्रशेखर, डॉक्टर आरिफ, सलोनी, मेरे को जल्दी बताओ ऑडियो वीडियो ओके है, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है? जल्दी मैसेज टाइप करो, कमेंट करो। ओके है, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था भाई, अब ओके है, ऑल ओके है, ठीक है प्रियंका। तो हम पढ़ रहे थे कौन से वृक्ष की दातुन उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। हाँ इतनी देर, हाँ ठीक है गुलशन, सब ठीक है बॉस, ठीक है डॉक्टर राहुल। तो कौन से वृक्ष की दातुन नहीं लेने चाहिए? तो हमने पढ़ा पीलू, जिसका नाम ही टूथब्रश ट्री है, उसकी दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्क, न्यग्रोध और खदीर की दातुन का डी। ठीक है प्रियंका चौधरी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कनिन्यम अग्र समस्थौल्यम, कनिनक उंगली का जो अग्र है उसके समान स्थूल प्रगुणम द्वादश अंगुलम, 12 अंगुल। ये एक लाइन दी गई है और आपसे पूछेंगे कि भाई ये लाइन किसके संदर्भ में दी गई है, तो क्या होना चाहिए? कनिनक उंगली के अग्र के समान स्थूल, अंजन शलाका, दंत पवन, धूम नेत्र या बस्ती नेत्र? तो प्रियंका सरकार दंत पवन, ठीक है। वो जो दातुन होती है वो कितने अंगुल लंबी होनी चाहिए? 12 अंगुल, द्वादश अंगुल। अच्छा, अगर इसकी जगह आपसे सिर्फ पूछ ले जो जिह्वा निर्लेखन होती है, जो जिह्वा निर्लेखनी होती है, वो कितने अंगुल की होती है? तो कितने अंगुल की होती है? 10 अंगुल की, ठीक है 10 अंगुल की। जिसको नहीं पता वो याद कर ले। दंत वो लंबी 12 अंगुल की, उसको मोड़ा हमने ऐसे तो वो थोड़ी छोटी हो गई, कितने अंगुल की हो गई? 10 अंगुल की हो गई। अंजन शलाका किसी को पता है कितने अंगुल की होती है? जल्दी से बता दो अगर किसी को मालूम है तो। श्वेता, वेरी गुड, एक्सेलेंट। खुशबू सिंह, कितने अंगुल की? 8 अंगुल की। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दातुन निषिद्ध है। दातुन किस किस में निषिद्ध है? अजीर्ण, वमन, श्वास के रोगी को, ज्वर, ऑल। ठीक है दिव्या मदेना, दातुन निषेध है सभी में। अरे यहाँ तो अभी कर लोगे जल्दी जल्दी, अभिनव यहाँ तो आंसर दे दोगे अभी कि भाई ऑल है। अभी जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब में ऑल ऑल आ जाएगा। पर जब एक आए, हमारा मकसद है यहाँ पे कराने का कि वो अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ एक पूछे कि अर्धित रोगी को दातुन का निषेध है, यस या नो, फिर हवा टाइट हो जाएगी। अभी तो सब मजे से मैम डी डी ऑल ऐसे। तो जब आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, मनन करेंगे चीजों का कि भाई दातुन निषेध है, अजीर्ण में हाँ ठीक है नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल बात है। वमन रोगी को दातुन का वो भी निषेध है। डॉक्टर अमित इतना वो नहीं है ना हमारे पास में समय अभी। अभी हम लोगों को जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास 19 सब्जेक्ट्स हैं, हमको सब कुछ कवर करके चलना है। तो जितना यहाँ बताया जा रहा है वो बस करते चलोगे तो नैया पार है। ठीक है बनवारी लाल, ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे हर चीज का, हर ऑप्शन का आपको वो दिया, इसीलिए तो हम जल्दी टेस्ट लेते हैं। वो आपका काम है कि आप लोग रेफरेंस पे जाओ और चेक करो वहां जाके। ठीक है चलो, दातुन निषिद्ध है तो कोई एक आ गया तो गलत नहीं करना है, इसलिए ये तीनों ऑप्शंस याद होना जरूरी है। अजीर्ण, वमन रोगी, श्वास के रोगी। सीमा वंशीवाल तुम इसमें जुड़ गई, इसमें थी नहीं वैसे। चलो, निम्न अंजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए। कौन सा अंजन है जिसका नित्य प्रयोग करना चाहिए? जल्दी बताओ। सीमा, बनवारी, श्वेता, अमित, राम, वेरी गुड। ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मिस टाइपिंग है, हम समझ जाएंगे, हम सब आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं। तो अंजन कौन सा नित्य प्रयोग करना चाहिए? वाग्भट के अनुसार सोवीर अंजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, चरक क्या बोलते हैं? हम ये पढ़ चुके हैं तो इसलिए मुझे जल्दी से बताओ डॉक्टर अमित, जो चरक है वो नित्य कौन से अंजन का प्रयोग बोलते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, सोवीरा अंजन का ही बोलते हैं।
तो चरक और वाग्भट जो है वो सोवीरांजन का नित्य प्रयोग बोलते हैं और सुश्रुत बोलते हैं स्त्रोतोअंजन का। ऐसे ही रसांजन का चरक प्रयोग बोलते हैं पंचरात्रे अष्टरात्रे वा। रसांजन का प्रयोग करना चाहिए पंचरात्रे अष्टरात्रे वा। ठीक है, 5 या 8, इन दोनों के बीच में एक 7 रह गया, 7, तो वाग्भट बोल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यही है, रसांजन का प्रयोग करना चाहिए सप्ताह में एक बार, मतलब 7वें दिन, 7 सप्त आ गया ना रात्रि में। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट है स्त्रावणार्थ रिक्त स्थान में है। स्त्रावण कराने के लिए कौन से अंजन का प्रयोग करना चाहिए दिव्या मदेरणा? हमने बोला कि रात में प्रयोग करते हैं रसांजन का। क्यों? क्योंकि बाहर के जो पार्टिकल्स हैं या जो सूर्य की जो तेज जो ऊष्मा है, किरणें हमारी आंखों को प्रभावित ना करे। तो क्योंकि ये रसांजन क्या करता है? स्त्रावण करता है। इसलिए कौन सा है स्त्रावणार्थ, कौन सा अंजन का प्रयोग करते हैं डॉक्टर दिनेश? रसांजन का। तीक्ष्ण होता है ये। आगे चलते हैं। चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात भयम। किससे भय रहता है आंखों को? श्लेष्मा से, वात से, पित्त से या रक्त से? विशेष रूप से किससे? श्लेष्मा से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान रखें सभी। ठीक है, तांबुल भक्षण अपथ्य है, तांबुल का भक्षण नहीं करते हैं शतक्षीण व शोष के रोगी। जितने भी पित्तज विकार है, पित्त के रोग है, उनमें किसका प्रयोग नहीं करना है श्वेता? तांबुल का। ठीक है, देखो शतक्षीण हो गया, शोष हो गया, रक्त पित्त, विष, मद, मूर्छा, रुक्ष प्रकृति, नेत्र अभिसंधि, इन सबसे पीड़ित रोगियों में तांबुल का भक्षण नहीं करना है, याद रखें। अच्छा मुझे एक बताओ, ये जो नेत्र अभिसंध है, यस या नो में आंसर देना है श्वेता। आचार्य सुश्रुत ने पहले तो मुझे बताओ औपसर्गिक रोग कितने माने? औपसर्गिक रोग कितने माने हैं? जल्दी से बता दो, कभी 3-4 दिन पहले ही लेटेस्ट पढ़ा है। वेरी गुड, 4 माने, 4 माने। उसमें ज्वर है या नहीं? यस और नो, ज्वर है या नहीं? डॉक्टर चंद्रशेखर, मोहित सैनी, ज्वर है कि नहीं? अच्छा कुष्ठ है कि नहीं? कुष्ठ भी है। और ये नेत्र अभिसंध जो लिखा है ये है या नहीं औपसर्गिक रोग? सुश्रुत ने 4 औपसर्गिक रोग बोले, उसमें से एक नेत्र अभिसंध है या नहीं है? हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चारों। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अभ्यंग का निषेध है। अभ्यंग का निषेध किस किस में है? जिसका संशोधन हो गया हो, जो कफ का रोगी हो और जो अजीर्ण का रोगी हो। उसमें क्या नहीं करना चाहिए दिनेश कुमार? चौथा शोष है, चौथा शोष है नेत्र अभिसंध में, जो वो औपसर्गिक रोगों में ज्वर, कुष्ठ, नेत्र अभिसंध। नेक्स्ट है अभ्यंग का निषेध है तो कफज रोगी में जिसका संशोधन हो गया हो और अजीर्ण के रोगी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विभक्त घन गात्रत्वम कहा गया है, किसके हेतु के लिए कहा गया है? फेमस लाइन है, पूरे कोटेशन में से एक ही पाद उठ के आता है। विभक्त घन गात्रत्वम किसके संदर्भ में कहा गया? अभ्यंग के, व्यायाम के, अंजन के या दंत पवन के? तो किसके संदर्भ में? व्यायाम के हेतु में कहा गया है विभक्त घन गात्रत्वम। ठीक है, मुझे तो आज सिर्फ दिव्या मदेरणा या दिव्या या राम, बस ये 3-4 ही दिख रहे हैं स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं बार बार। वेरी गुड, आगे चलते हैं। व्यायाम करना चाहिए, मतलब करते रहो, पूरे दिन ही करते रहो, जितनी शक्ति है पूरी अपनी व्यायाम में लगा दो, और पढ़ाई में तो लगाना ही मत और किसी काम में लगाना ही मत। ऐसा है क्या? नहीं, व्यायाम करना चाहिए अर्ध शक्ति पर्यंत, हमारी जितनी शक्ति है उसका भी आधा व्यायाम करना है।
हाँ ठीक है पायल, हाँ अर्ध शक्ति पर्यंत तक व्यायाम करना है। अर्ध शक्ति व्यायाम किस ऋतु में करना चाहिए? हमारी जो जितनी शक्ति है उससे भी आधा व्यायाम कौन सी ऋतु में करना चाहिए? शीत व वसंत में, ग्रीष्म में, वर्षा में या शरद में? वेरी गुड श्वेता मालवी, एक्सीलेंट। शीतकाल व बसंत में। अति व्यायाम से वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सिर्फ एक ही पूछते हैं प्रथमक। अगर या तो पूरा कोटेशन लिख के देंगे, ये पूरा कोटेशन ही है, तृष्णम शयम प्रत, ऐसा पूरा कोटेशन ही है डॉक्टर सारंग, या तो पूरा सारे नाम दे देंगे एक साथ में, और नहीं तो सिर्फ एक ही नाम देते हैं प्रथमक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अति व्यायाम से उत्पन्न रोग है, अति व्यायाम से होता है तृष्णा, क्षय, प्रथमक, रक्तपित्त, श्रम, ये सब हम देख सकते हैं, पर प्रथमक हमारे दिमाग में नहीं आता है। ठीक है प्रियंका सरकार, तो अति व्यायाम में उससे उत्पन्न रोग है प्रथमक, इंपॉर्टेंट है। फेमस प्रश्न है ये, हर क्वेश्चन में पूछा, हर उसमें पूछा जाता है पेपर में, बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है सुमन वर्मा? उद्वर्तनम डैश डैश मेद से प्रविलायनम। सीमा क्लास के बाद, बहुत फेमस प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या आएगा, जल्दी से बताओ, उत्तर बताओ भाई। उद्वर्तनम कफहरम मेद से है प्रविलायनम। ठीक है, कफहरम बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबने याद रखना है। अंगों को स्थिर करता है, त्वचा का प्रसाधन करता है, त्वक प्रसाद करम, इसमें हम देखेंगे अगर कोटेशन उठ के आता है तो त्वक प्रसाद करम। तो त्वक प्रसाद करम कौन है? अभ्यंग, स्नान, उद्वर्तन या व्यायाम? जल्दी से बताओ। त्वक प्रसाद करम, उद्वर्तन। दिव्या, दिनेश, अभिनव, प्रीति, गुड। तो बनवारी लाल जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दे दो। उष्ण अंबुना फिलिंदा ब्लैंक्स कायस्य परिषेको बलावै। उष्ण अंबु से, गर्म जल से काय के नीचे नीचे परिषेक करने से बल आता है। किसके लिए कहा गया है? ऊपर सर को गर्म पानी से धो लें क्या? सर को धो सकते हैं गर्म पानी से? ऊर्ध्व काय को, संपूर्ण शरीर को? नहीं, अधः काय को। किसको? अधः काय को। ठीक है श्वेता। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अब आपको पूछ ले स्नान गरिथम है, ये दे ही ना, तो आधों को तो हवा ही नहीं लगती है कि ये गर्हित मतलब होता क्या है। मना होता है, निषेध होता है कि करना है, किसमें स्नान का प्रयोग करना है, तो पता होना चाहिए भाई। स्नान गर्हितम, स्नान गर्हित है, स्नान का निषेध है। क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ इसीलिए लिखा गया है ताकि अगर ऐसा आता है तो आप लोगों को पता रहे। गर्हित मतलब निषेध, तो स्नान का ये हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं ये वाला प्रश्न। अर्धित पीनस रोगी, अतिसारी व मुख रोगी में निषिद्ध है, अजीर्ण और आत्मान के रोगी में निषिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये मत बोल देना कि मैम अतिसार का पेशेंट है, अब उसने स्नान गरित क्यों है? अब है तो है। ठीक है श्वेता, आगे चलते हैं नेक्स्ट। लांघवम कम कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्निर्मेद से क्षय। लघुता लाएगा शरीर में, ठीक है, अग्नि को दीप्त करेगा, और जो मेद है उसका क्षय करेगा। कौन? अभ्यंग, स्नान, उद्वर्तन या व्यायाम? तो ऑब्वियसली बात है दिनेश, कौन करेगा? व्यायाम करेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है, देख के भी समझ आता है। अग्नि को दीप्त करेगा, मेद का नाश करेगा, लघुता लाएगा शरीर में, व्यायाम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दशविध पाप कर्म होते हैं, वाग्भट के अनुसार पाप कर्म है कितने? 10, दशविध, 10 पाप कर्म। अब ये आपका कर्तव्य बनता है, जाके अष्टांग खोलो एक बार और उसमें देखो कि दशविध पाप कर्म कौन कौन से है। ठीक है दिव्या, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
पराधान पंडित का अर्थ है मतलब जिसको जो अच्छा लगता है उसको वैसी ही भाषा में समझाओ। किसी को गुस्से में समझ आता है उसे गुस्से में समझाओ, किसी को प्रेम से समझ आता है प्रेम से समझाओ। तो पराधान पंडित मतलब क्या होता है, दूसरों को प्रसन्न करने में जो व्यक्ति क्या हो, कुशल हो, उसको बोलते हैं पराधान पंडित। ध्यान रखना भाई, ठीक है। बसंत ऋतु में सेवनीय है, एक नाम दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, चाहे सारा अंबु दें, जलज, शंखवीर अंबु, मधुअंबु, कुछ भी। तो ये सब सेवनीय है कौन सी ऋतु में, बसंत ऋतु में सेवनीय है। मधुअंबु, श्रृंगवीरांबु, मतलब अंबु मतलब जल, ऑल, हाँ ऑल नहीं याद रखना है, ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलो, पटुरस किस रस का अन्य नाम है, हम सभी को पता है, पटुरस मतलब वाग्भट। किसको पटु बोलते हैं, किसको पटु बोलते हैं डॉक्टर सारंग, कषाय को ना, लवण रस को पटु बोलते हैं, ठीक है पायल, आगे चलते हैं। पटुरस लवण को बोलते हैं वाग्भट, याद रखना। किस ऋतु में व्यायाम करना ही नहीं चाहिए, गर्मियों में भाई व्यायाम नहीं करना चाहिए। किस ऋतु में व्यायाम का निषेध है बनवारी लाल, जल्दी से बताओ प्रियंका सरकार। ग्रीष्म में, ग्रीष्म में कि वर्षा में, तमन्ना ग्रीष्म में, ठीक है। ग्रीष्म रस में किस रस की बहुलता वाला अन्न का सेवन करना चाहिए, गर्मी है तो कौन से उसका रस वाले अन्न का सेवन करोगे, खुशबू सिंह, ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल ठंडा ठंडा रोजा पीते हैं ना, सारी ठंडी ठंडी मीठी चीजें पीते हैं हम लोग, ठीक है तमन्ना, मैं समझ गई थी। तो ग्रीष्म ऋतु में किस रस की बहुलता वाले अन्न का, गर्मी में मधुर रस, सबका फेवरेट होता है, किसी किसी को पसंद भी नहीं होता है भाई। आगे चलते हैं। मध्य ना पेयम, या तो पियो ही मत, पियो तो बहुत कम पियो, और उसमें क्या डालो, बहुत सारा पानी डालो, वारी डालो। तो क्या लिखा है, मध्य न पेयम, पेयम व स अल्पम स बहुवारी वा, ये किस ऋतुचर्या के लिए कहा गया है कि ऐसा करके ही उपयोग में लो इसको, मध्य को। तो कौन सी ऋतुचर्या, गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु के लिए कहा है। अगर मध्य का सेवन करना है तो ये लाइन कौन सी ऋतुचर्या में आई है, तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में आई है, ठीक है अंजलि, श्वेता। आगे चलते हैं। यहाँ तो एक बात बोलूं मैं तुम सबको, चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर लास्ट में बोलेंगे, ठीक है डॉक्टर सारंग। ठीक है प्रियंका सरकार, आगे चलते हैं। शशांक किरण भक्ष्यान, शशांक मतलब होता है चंद्रमा की किरणें, शशांक ठंडी ठंडी, चंद्रमा की शीतल किरणें, शशांक किरण का प्रयोग सर्दियों में जाके, अभी सर्दियां आ रही हैं, बैठ जाओ ऊपर छत पे जाके मस्त बढ़िया चांद की रोशनी के नीचे, बैठ सकते हैं क्या, नहीं बैठ सकते ना, कुल्फी जम जाएगी अभी जब ठंड आएगी। तो कब बैठ सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। तो शशांक किरण का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं डॉक्टर अमित, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसान लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, पर जब एग्जाम में जब लिखा हुआ आएगा ना शशांक किरण भक्ष्यान कौन सी ऋतु में, तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। इसलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, क्योंकि अभी आप लोगों ने फ्रेश फ्रेश टेस्ट दिया है, वेल एंड गुड, यहाँ पे तो ना, इसलिए बार बार पेपर देखते रहने चाहिए, रेफरेंस करता जाना चाहिए, रेफरेंस पे पन्ने पलटते रहने चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। किस ऋतु में साधारण चर्या का पालन करना चाहिए, देखो जो वर्षा ऋतु होती है वो कैसी होती है, तीनों दोष को उत्पन्न करती है, बिल्कुल वर्षा ऋतु में तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, त्रिदोष प्रकोपक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं उल्टा,
कि त्रिदोष प्रकोपक ऋतु है कौन सी? शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु की वर्षा ऋतु? तो त्रिदोष प्रकोपक है वर्षा ऋतु। क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया इसने, पूछ लिया कि साधारण चर्या का पालन करना चाहिए या त्रिदोष शामक ऐसा उपयोग करना चाहिए जो तीनों दोषों का शमन करे, वैसी चर्या का पालन करना चाहिए। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, सर्वदोष प्रकोपक वर्षा ऋतु। किस ऋतु में विशेष रूप से यूष का सेवन करना चाहिए? यूष, वर्षा की ग्रीष्म? जल्दी से बता दो, यूष का प्रयोग किस ऋतु में करना चाहिए? तो हमने पढ़ा, बिल्कुल सही, नाम तो मैंने नहीं पढ़ा पर मैंने कमेंट पढ़ लिया, वर्षा में। ठीक है, घृतम तिक्तम विरेको रक्त मोक्षणम फेमस लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अरे भाई, घृतम तिक्तम विरेको रक्त मोक्षणम, विरेचन कराना है, रक्त मोक्षण कराना है, फेमस लाइन है। कौन सी ऋतु में? वसंत, शरद, वर्षा, हेमंत। घृतम तिक्तकम विरेको रक्त मोक्षणम छपी होनी चाहिए लाइनें, तभी याद आएंगी। प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन टेस्ट दोगे तो याद रहेंगी। शरद, अब अगर जिसने टेस्ट नहीं दिया और वो आज हमारे साथ यहाँ जुड़ा है तो उसको लग रहा होगा अरे क्या चल रहा है, सब कुछ बाउंस हो रहा है। जो टेस्ट दे चुका है वो बहुत इजी गोइंग जा रहा है ना डॉक्टर लक्ष्मी, अमित, दिव्या? चलो, इंपॉर्टेंट है। हंसोदक सेवनीय ऋतु है, हंसोदक का सेवन करना चाहिए कौन से ऋतु में? इन तीनों में से कोई ऋतु है क्या? वर्षा, हेमंत, बसंत। क्लास अटक रही है? अटक रही है क्या? जल्दी से बताओ, दिव्या, वृंदा, खुशबू, क्लास अटक रही है क्या? ऑडियो वीडियो ओके? नहीं अटक रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रियंका सरकार, एक बार दोबारा से रिज्वाइन करो क्लास। तो हाँ, दो चीजों के आंसर नहीं हो गए मैम, क्लास भी नहीं अटक रही है और इनमें से ऑप्शन भी नहीं है कोई हंसोदक सेवनीय ऋतु का। तो हंसोदक सेवनीय ऋतु कौन सी होती है? शरद ऋतु होती है, इंपॉर्टेंट है। बहुत फेमस लाइन पूछी जाती है, ये लाइन किसके लिए? हिंदी में नहीं पूछेंगे, कोटेशन ही लिख के देंगे। तप्तम तप्तांशु किरणे, शीतम शीतांशु रश्मि भी। ये लाइन किसके लिए आई है? सारोदक के लिए, हंसोदक के लिए, दिव्य उदक के लिए या उशीर उदक के लिए? तो खुशबू सिंह बिल्कुल सही बात है, हंसोदक के लिए ये लाइन आती है। एक और फेमस लाइन है, जो कैसा ना हो, अभिषंद ना हो, रुक्ष ना हो और अमृत के समान हो। ना अभिषंदी ना व रुक्षम पानादिशु अमृतोपमम, किसके संदर्भ में कहा गया है? तो किसके संदर्भ में कहा गया है? हंसोदक के संदर्भ में। हम आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, टेस्ट में भी पढ़ी हुई हैं, हम सब यूजी करके आए उसमें भी पढ़ी हुई है। तो किसी को घबराना नहीं है कि पेपर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या है। जो पढ़ रखा है, जो पढ़ा रहे हैं, जो चल रहा है, साथ साथ चलते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यूजी में, जिन्होंने पीजी करी है उन्होंने भी पढ़ा हुआ है सबने। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं, हमें सब आता है। तो एक्चुअली ना, आप क्या होता है, हम सब हनुमान जी हैं, हम सब अपनी शक्तियां भूल जाते हैं कि हमारे पास इतनी सारी पावर्स हैं कि अगर किसी को लंबा समय हो गया पढ़ाई छोड़े हुए भी, तो बस एक बार रिकॉल करने की जरूरत है। और हमारा माइंड इतना एक्टिव होता है कि वो पुरानी चीज एक बार देख ले, आंखों के सामने से निकल जाए, तो फिर वो एग्जाम में सही हो जाती है। तो किसी को घबराना नहीं है, तो किसी को घबराना नहीं है कि मेरे को बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए, या फिर समझ नहीं आ रहा है कैसे करूं, क्या करूं। नहीं, बस जो चल रहा है उसके साथ गो विथ फ्लो, फ्लो के साथ चलते रहो। सब हनुमान जी, सब अपनी शक्तियां पहचानो, सब पढ़ा हुआ है और एग्जाम में भी वैसा ही आएगा।
ओके, फिर भी राम देखो आप कितने अच्छे आंसर्स दे रहे हो, आपको क्वेश्चन आंसर्स याद है बहुत, काफी हद तक। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा दिनेश। ठीक है, तो अपनी शक्तियों को पहचानो। सब कुछ पढ़ा है आप लोगों ने यूजी में, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो पढ़ा रहे हैं उसको फोकस्ड होके पढ़ो, टेस्ट टाइम पे दो और क्लासेस लो। जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाए पढ़ा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है महावीर, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ओके, फिर भी डॉक्टर प्रीति देखो आप कितने अच्छे आंसर्स दे रहे हो। गुड 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 गुड, ठीक है। चल, सीमा बंशीवाल को आंसर दिया जाएगा क्लास के बाद, समाप्त होने पर क्लास। चलो, तो दिव्या, ऋतु संधि कितने दिन की होती है? 14 दिन की, 15 दिन की, 16 दिन की, 17 दिन की, कितने दिन की होती है? जल्दी से बता दो। ऋतु संधि होती कितने दिन की है? या नन, इनमें से कोई भी नहीं है? दिव्या, अगर ये दिव्या शर्मा है तो इसकी पिटाई हो जाएगी बहुत भयंकर। 15 है ऋतु संधि। ऋतु संधि कितने दिन की वाग्भट बोलते हैं? 14 दिन की। अब याद कर लो, जिसको नहीं याद है वो याद कर लो, ठीक है? 14 दिन की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ, तो ऋतु संधि की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? किसने दी है? वाग्भट ने दी है, वाग्भट ने। चलो आगे चलते हैं ईशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़िको द्वेष्टन किस वेगावरोध से उत्पन्न होता है? पिंडलियों में उद्वेष्टन, एटन, किसके वेगावरोध से? पुरीश, विट बोल लो या पुरीश बोल लो, एक ही बात है। प से पुरीश, प से पीड़िका, पीड़िकोद्वेष्टन, ठीक है। नेक्स्ट, विट वेग रोकने से उत्पन्न लक्षण है। इंपॉर्टेंट है, विट वेग, उद्गार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सिमिलर सिमिलर है, अभी आएगा प्रश्न आगे। तो विट वेग, पुरीश के वेग को रोकने से उत्पन्न लक्षण है। हृदय, हृदय तो याद रह जाता है पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विट वेग को रोकने से उत्पन्न होता है दिव्या हृदय से उपरोध। हृदय में क्या हो जाता है? उपरोध हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विबंधो हृदय उरसे, हृदय में और उरय में, इन दोनों में विबंध किसके वेगावरोध से? तो देखो हृदय यहाँ पे भी है और ऊपर भी था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूज होते हैं इसमें स्टूडेंट्स। तो हृदय से उपरोध लक्षण है किसका? किसका वेगावरोध का? हृदय का, पुरीश का। ऐसे विबंध हृदय और से अगर ये आए तो किसका है? जल्दी से बता दो। उद्गार का, बनवारी लाल, ठीक है, उद्गार का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीक्ष्ण धूम अंजन घ्राणान अर्क विलोकने, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य की तरफ देखोगे कॉन्टिन्यू तो क्या होगा? छींक तो आ ही जाएगी। तो ये किस वेगावरोध की चिकित्सा है कि अर्क विलोकने, अर्क सूर्य की तरफ देखो, किसकी? सी, छींक, शुद्ध की, ठीक है, शवथु की। हिदमावत्र, हिदमाव अत्र भैषजम, हिदमा मतलब हिक्का, हिक्का के समान चिकित्सा, हिक्का के समान भैषज, कौन से वेगावरोध की चिकित्सा है? हिक्का, उद्गार की, उद्गार की, श्वेता, ठीक है। अक्षी गौरव लक्षण किस वेग अवरोध में मिलता है? किस वेगा अवरोध में अक्षी गौरव मिलता है? आंखें एकदम हैवी हैवी लगती है, कब लगेंगी? जब पूरी रात पढ़ेंगे कि फोन चलाएंगे? पढ़ेंगे तब। अक्षी गौरव लक्षण किस वेगा अवरोध में मिलता है? निद्रा वेग के अवरोध में, ठीक है दिव्या। नेक्स्ट, दो चीजें हैं, पहला पहला है उसको,
किस वेगावरोध की चिकित्सा है? तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिय कथा किस वेगावरोध की चिकित्सा है? उसको अच्छी अच्छी कथाएं सुनाओ, मध्य दे दो, मध्य दे दो उसको। तो ये किस वेगावरोध की चिकित्सा है दिव्या? निद्रा वेग की कि वाष्प वेग की? जो निद्रा दे रहा है वो देखे इधर, वाष्प वेग की चिकित्सा है। किसकी अरे कोई बहुत ज्यादा रो लिया है ना, एक्सिस में रो लिया बहुत ज्यादा, तो हम उसको क्या बोले? उसको अच्छी अच्छी बातें करें जिससे उसको फिर खुशी हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सैड होके रो चुका है। तो मध्य प्रिय कथा, हम प्रिय कथा से याद करेंगे किसकी? वाष्प वेग। अच्छी बातें बताओ जिससे वो फिर रोना भूल जाए। ऐसे ही एक चीज आती है, किस वेगावरोध की चिकित्सा है? स्वप्न संवाहनानी। संवाहनानी मतलब होता है धीरे धीरे दबाना। अब कोई लेटा है, बोले धीरे धीरे हल्के हल्के पैर दबा दो, तो उसको नींद आ जाएगी, बढ़िया से नींद आ जाएगी संवहन दबाने से। तो ये संवहनानी से याद करेंगे, ये है निद्रा वेग की चिकित्सा। और प्रिय कथा, अच्छी कथाएं सुनाओ कब? जब वो रोया हो। वाष्प वेग, वाष्प भी लिखा आ सकता है, अश्रु भी लिखा आ सकता है। अश्रु नहीं आएगा, वाष्प ही आएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर वृंदा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हृदय व्यथा लक्षण किस वेगावरोध में मिलता है? जल्दी बता दो। हृदय व्यथा लक्षण किस वेगावरोध में मिलता है? वाष्प, तृष्णा, शुक्र या मल? ठीक है, हृदय व्यथा लक्षण मिलता है किसमें? शुक्र में। नेक्स्ट, रोगे सर्वे अपि जायन्ते वेगोदीर्णे धारणे संदर्भ है। हाँ, शुक्र ही है, सोचो मत ज्यादा। ठीक है, बस आंसर देते जाओ, गो विथ फ्लो। रोगा से सारे रोग, जितने रोगा सर्वे अपि जायन्ते, सारे रोग हो सकते हैं अगर हम क्या करें? वेगों को धारण करके रखें। फेमस लाइन है, बहुत फेमस लाइन है। आपसे पूछेंगे कि ये लाइन किसने दी है, तो पहले तो पता होना चाहिए अष्टांग हृदय में आती है। अब एग्जामिनर भी इंटेलिजेंट है, सबको पता है अष्टांग हृदय में। अब बताओ, सूत्र स्थान में, शारीर स्थान में, या विमान में, निदान में, या चरक के सूत्र स्थान में? तो हमें तो पता है अष्टांग हृदय में है, और वो भी कौन से स्थान में है? सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में है। बिल्कुल, ये पता होना। चौथा नहीं भी याद हो तो चलेगा, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में ये लाइन है। ठीक है डॉक्टर प्रीति, चलो डॉक्टर सारंग आगे चलते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। अभी हम जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं, इनमें से अगर वाकई ऐसे क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चन 2, 3, 4 तो फंसेंगे ही फंसेंगे। तो श्वेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के लिए। जीवनम तर्पणम हृदयम हृल्लादि बुद्धि प्रबोधनम किसका गुण है? सुनने सुनने में ऐसा लगता है कि शीर का हो सकता है, मे बी। लाइन रट लेना, जीवनम तर्पण हृदयम हृल्लादि बुद्धि प्रबोधनम किसका गुण धर्म है? तो अंजलि सिंह किसका है? जल का है। जल ही जीवन है, बिल्कुल सही बात है, जल ही जीवन है, तो जीवनम जल का। ठीक है दिव्या, नेक्स्ट आगे चलते हैं। समुद्र जल पीने योग्य मास, समुद्र जल पीना चाहिए अश्विन मास में। कौन से मास में? अश्विन मास में। अश्विन किसी का नाम है, ऐसे करके हम देख लेंगे एक बार इसको। समुद्र जल पीना चाहिए अश्विन मास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भुक्त प्रथमा, पानी पीने से शरीर पर प्रभाव होता है। खाने के पहले पानी पी लोगे तो खाओगे क्या? पेट ही भर जाएगा। तो भुक्त प्रथमा पानी पीने से क्या हो जाता है? मनुष्य कृश हो जाता है।
और अगर खाने के बाद में पानी पी ले तो क्या हो जाएगा? पायल डोडा अगर खाने के जस्ट बाद पानी पी ले, यहाँ पे खाने के बाद, तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। स्थूल हो जाएगा। ठीक है। और तो सबसे श्रेष्ठ क्या होता है? खाने के बीच में पानी पीते रहना चाहिए, अग्नि भी मंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बस्ती शोधन गुण है, बस्ती शोधन गुण है उष्णोदक का और नारिकेलोदक का, नारियल के जल का। परंतु इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो नारिकेलोदक है वो वृश्य भी होता है। ठीक है, बस्ती शोधन गुण तो दोनों में ही है। ठीक है डॉक्टर सारंग, बस्ती शोधन गुण है उष्णोदक व नारिकेलोदक में। निम्न में से वृश्य जल है, अभी हमने देखा नारिकेलोदक है, बस्ती शोधक भी है, वृश्य जल भी है। जीवनीय, जीवनीय हो, रसायन हो और शत क्षीण में हितकर हो। किसका शीर डॉक्टर प्रीति, किसका शीर? गव्य का, कारब का, अजा का या आविक का? किसका? गव्य का। जीवनीय, रसायन, शत क्षीण में हितकर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। शोष व अतिसार के रोगियों के लिए हितकर है, शोष और अतिसार के रोगियों के लिए। शोष जल्दी बता दो। गव्य, आवी, अजा या एक शव का? अजा का। सिर्फ एक ही पूछते हैं, शोष। शोष में हितकर शीर है, इंपॉर्टेंट है। तो शोष में हितकर शीर है किसका? अजा का। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही पूछेंगे, अतिसार भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ शोष पूछेंगे। आगे चलते हैं। अक्षी रोग जितम, अक्षी के जितने भी रोग हैं उनको जीतने वाला। देखो अक्षी के जितने भी रोग हैं, चाहे तर्पण हो, आश्चोतन हो, अंजन हो, इन सब में श्रेष्ठ शीर है, चाहे अक्षी से रिलेटेड, तो उन सब में श्रेष्ठ शीर है मानुष शीर, मानुष शीर। ठीक है, मानुष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। तर्पण, आश्चोतन, नस्य में श्रेष्ठ तो कौन सा हो गया? मानुष हो गया। नेक्स्ट, स्थैर्यकृत शीर है, जो स्थिर। अब देखो इनमें कारब, आवेक, हस्तनी या फिर एक शव, इन सब में क्या लग रहा है? स्थिर कौन होगा? हस्तिनी, हस्तनी का शीर। तो स्थैर्यकृत शीर है दिव्या राम, कौन सा? हस्तनी का। ठीक है। शाखा वात हर, शाखाओं की वात को हरने वाला, जड़ता कारक। एक खुर वाला, एक खुर वाला, जितने भी वो हैं उनका शीर। तो एक शव का शीर क्या होता है? शाखावातहर जड़ताकारम। फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना जरूर से। शाखावातहरम जड़ताकारम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था, शोष में किसका शीर? डॉक्टर श्वेता, शोष में किसका शीर था? जल्दी बताओ। आविक का कि अजा का? शोष में आविक या अजा? अजा। ठीक है दिव्या, चलो आगे चलते हैं। तक्र का रस होता है, तक्र का रस होता है, कैसा होता है? जल्दी डॉक्टर संतोष। तक्र का रस है अम्ल कटु, लवण अम्ल, कषाय अम्ल, मधुर लवण। इंपॉर्टेंट है, कषाय अम्ल होता है। जल्दी से बता दो, मैंने अभी रिसेंट हम लोगों ने सबने पढ़ा था, क्या पढ़ा था डॉक्टर अमित, डॉक्टर लक्ष्मी, जल्दी बताओ। हम लोगों ने अभी पढ़ा था भाव प्रकाश, तक्र के भेद बोलते हैं, जल्दी से बता दो। भाव प्रकाश तक्र के, तक्र के, हाँ बिल्कुल। खुशबू, चरक बोलते हैं 3, स्नेह युक्त, अर्ध स्नेह युक्त 5, ईशा बंसीवाल। तक्र के भेद 5 इंपॉर्टेंट है वो जो, और मैंने बोला था सिमेट्रिकल वे में याद होने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
तो यहाँ पे हमने पढ़ा तक्र का रस होता है, कषाय अम्ल होता है, तक्र का वीर्य होता है, शीत। शीत होता है क्या? बिल्कुल, गोल मंथ, डॉक्टर आशीष ने पूरी लाइन लिखी है, एक्सीलेंट, बिल्कुल, गोल मंथ तक्र उद्विश चित्रिका, डॉक्टर प्रियंका सरकार, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो तक्र का वीर्य शीत होता है क्या? नहीं, उष्ण होता है, गलत मत करना। आगे चलते हैं, दधी सेवन किस ऋतु में निषेध नहीं है? कौन सी ऋतु में दधी सेवन का निषेध नहीं है? हेमंत ऋतु में निषेध नहीं है। इन तीनों में दधी का निषेध होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना डॉक्टर सारंग, ठीक है। अर्दित कास्जित है, अर्दित फेशियल पैरालिसिस में नवनीत देते हैं, अग्रय द्रव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्दित कास्जित है नवनीत। सहस्त्र वीर्य कर डैश कर्म सहस्त्रकृत, सहस्त्र वीर्य, डॉक्टर प्रियंका सरकार, सहस्त्र वीर्य वाला कौन? क्षीर तेल वसा की घृत, घृत सहस्त्र वीर्य घृत। एक और लाइन आती है, संस्कारस्य अनुवर्तनम, संस्कारस्य अनुवर्तनम, क्षीर तेल वसा घृत, किसके लिए आती है ये लाइन? घृत के लिए ही आती है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे राम, संस्कारस्य अनुवर्तनम, तेल, अच्छे से सुनो, पहले प्रश्न सुनो उसके बाद आंसर दो। वेरी गुड आयुष बंसल। लिखती हूं मैं, संस्कारस्य अनुवर्तनम, इतना सा पूछेंगे। ये लाइन आती है किसके लिए? घृत के लिए आती है। ऐसे ही हमने पढ़ा सहस्त्र वीर्य कर्म सहस्कृत घृत के लिए। ऐसी ही एक लाइन है, संस्कारात सर्व रोगजित, संस्कार करके हम सारे रोगों को जीत सकते हैं। डिफरेंस है दोनों में, संस्कारस्य अनुवर्तनम घृत के लिए, संस्कारात सर्व रोगजित ये कहा है डॉक्टर गोविंद किसके लिए? तेल के लिए, तेल के लिए, ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। जिसकी निद्रा नष्ट हो गई हो, नष्ट निद्रा अति निद्रेभ्यो हितम, किसका शीर लें, जल्दी से बता दो। माही शीर, मध्य, यवसुरा या वारुणी, किसके लिए कहा गया है? माही शीर के लिए, ठीक है। क्रश स्थूल हितम गुण युक्त है, दोनों को दे सकते हैं, क्रश को भी दे सकते हैं और स्थूल को भी दे सकते हैं, दोनों के लिए हितकर है। क्या हितकर है? मध्य, एरंटेल, इक्षु या तिलतेल? नहीं श्वेता, यहीं पे गलती हुई है। मध्य के लिए देखो, दो दो फेमस लाइन है, एक लाइन तो है क्रश और स्थूल दोनों के लिए हितकर है, मध्य, और एक लाइन आती है क्रशा नाम, क्रश व्यक्तियों को तो क्या करेगा? भ्रंगण करेगा, और स्थूल व्यक्तियों का कर्षण करेगा। ये जो लाइन है ना, ये ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कृशानाम भ्रंगणालय स्थूलानाम कर्षणाय च, ये लाइन आती है तिल तेल के लिए श्वेता, ठीक है। और एक लाइन जो हम नीचे पढ़ के आए, क्रश स्थूल हितम, सिर्फ इतनी सी लाइन, क्रश स्थूल हितम दोनों के लिए हितकर, क्या? मध्य, ठीक है, मध्य इंपॉर्टेंट है दोनों। चलो आगे चलते हैं।
आज का अंतिम प्रश्न है, मूत्र का रस है, मूत्र का रस है। डॉक्टर प्रीति जैन, मूत्र का रस है कटु, मूत्र का रस है कटु। और अगर पूछे अनुरस है तो लवण। इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर अमित, राम, अंजलि, दिव्या, बात ऐसी है, आप लोगों को पता है आज आप लोगों ने एक घंटे में कितने चैप्टर्स कर लिए अष्टांग हृदय के? 1 to 5 चैप्टर्स। तो ये कोई छोटा टास्क नहीं है, ठीक है, ये कोई छोटा टास्क नहीं है 1 से 5 चैप्टर करना, ठीक है। तो बूस्टअप रहो, एनर्जी को प्रॉपर रखो, खाते पीते रहो, बीमार नहीं पड़ना है किसी को भी एग्जाम टाइम पे। और जल्दी से बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। जो नोट्स दिए हैं उससे पढ़नी है, जो नोट्स दिए हैं उससे पढ़नी है। प्रीति, नितिशा आ जाएंगे, नोट्स भी आ जाएंगे। इतना बड़ा टाइप किया था, ऊपर चला गया टेक्स्ट, ठीक है। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर की है, तो सबको दोबारा से जल्दी से ज्वाइन करना है। चलो ठीक है, इसको कनेक्ट करो वाईफाई से। चलो सभी को गॉड ब्लेस यू। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।